हजरमौत यमन का एक इलाका है। वहाँ से एक अहले ईमान ने रसूल खुदा की बारगाह में आके शिकवा किया, या रसूल अल्लाह, उमराउल कैस नामी एक आदमी है जिसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और कुछ हिस्सा उसके पास है, कुछ मेरे पास बाकी है। सब लोग हजरमौत के जानते हैं कि ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं, मेरी कोई मदद नहीं करता, क्योंकि वो असर रसूख वाला आदमी है और लोगों के उसके साथ ताल्लुकात हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि उस आदमी को, उमराउल कैस नामी आदमी को बुलाया जाए। आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, भाई इसकी इस ज़मीन का तकाजा है। उसने इनकार कर दिया, कहा नहीं, इसकी कोई ज़मीन मेरे पास नहीं है। हबीब खुदा ने फरमाया कि तुम कसम खा लो कि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, अपनी सच्चाई पे कसम खाओ। जिस आदमी ने दावा किया था, मुद्दई ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कोई बामल आदमी तो है नहीं, झूठी कसम खा लेगा। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि भाई हम ज़वाहिर पे मामूर हैं, यानी आपने फरमाया कि ये जो पेश करेगा और कोई चारा नहीं है, ये कसम खाए। तुम्हें एक दिन की मोहलत दे देता हूं, दोनों को ज़रा सोच लो, उसके बाद फिर आके कसम खा लेना। इस दौरान ये दो आयत नंबर 95-96 जो है वो नाजिल हुई। शान नुज़ूल ये है सूरह नहल की, कि कुरान करीम बड़े प्यारे अंदाज से, अलबत्ता इस मफहूम की आयत काफ़ी ज़्यादा है। तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, जैसे सूरह बकरा के अंदर है, मेरी आयत का, मेरी निशानियों का सस्ता सौदा ना करो, मेरी निशानियों का सस्ता सौदा ना करो। जनाबे अमीर से पूछा गया, मौला ये कुरान की आयत को आयत कहा जाता है? तो आपने फरमाया, अल्लाह की मुझसे बड़ी कोई निशानी नहीं है। तो जनाबे अमीर ने फरमाया, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं हूं, मैं आयतुल्लाहुल उज़्मा। तो अब निशानियां अल्लाह की बहुत हैं, अंबिया भी निशानियां, ये सूरज भी निशानी, चांद सितारे सब अल्लाह की निशानियां हैं, कुरान भी अल्लाह की निशानी है। तो अल्लाह फरमा रहा है, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, कभी सस्ता सौदा ना करना, मेरी निशानियों को सस्ता ना बेचना। पहुंच रहे मेरे भाई मेरे बच्चे? तो मेरी आयत का यहाँ पे इस सूरह में अल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से फरमाता है, वला तश्तरू बिअहदी समनन कलीला, मेरे अहद को, मेरे पैमान को, कसम को कभी भी सस्ता ना बेचना। यहाँ अल्लाह की राह में कसम खाने पे सौदा है, कसम खाने पे। न जाने किन किन हस्तियों ने कसम खा के हक्कानियत को पेश किया। तो अब इस मकाम पे वो दोनों अफराद, पैगंबर ने उन्हें एक दिन की मोहलत दी, सोच लो फिर कसम खाना। अगले दिन दोनों आए। तो अब उमराउल कैस जिसके खिलाफ दावा था कि उसने जमीन ले रखी है, पैगंबर इस्लाम ने उसे ये दोनों आयत तिलावत करके सुनाई, का सुन, अल्लाह ने दो आयत नाजिल की हैं। उसने आयत को सुना। अगली आयत में है, यहां पे अल्लाह फरमाता है, मेरे अहद को, कसम को सस्ता ना बेचना। अल्लाह के साथ जो अहद किया है, सस्ता सौदा ना करना। दुनिया की खातिर, जमीन की खातिर, शोहरत की खातिर, दौलत की खातिर अल्लाह का वादा ना तोड़ना। सारे मजमे की तवज्जो हो, दुनिया की खातिर, दौलत की खातिर, हुकूमत की खातिर, जमीन की खातिर अल्लाह से अहद को मत तोड़ना। ये सबके लिए पैगाम है, चाहे उस दौर के लोग हों, चाहे इस दौर के लोग। दुनिया की खातिर कभी अल्लाह का अहद ना तोड़ना, अल्लाह से वादा ना तोड़ना, तौहीद को ना छोड़ना, ईमान को, ईमान के रास्ते से ना हटना। तो अब अगली आयत में अल्लाह फरमाता है, वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना हो जाने वाला है, जो अल्लाह के पास है उसे बका है। वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है, चाहे वो हुकूमत हो, दौलत हो, तख्त हो, ताज हो, सिक्का हो, दिरहम हो, दीनार हो, जमीन हो, जो तुम्हारी चीजें हैं उन्हें जवाल आ जाएगा, जो अल्लाह की हैं वो बाकी रहेंगी। मेरे पास पैसे थे, ये पैसा मेरा था, इसे जवाल आने वाला था। मौला फरमाते हैं, जैसे ही तुमने ये अल्लाह की राह में दे दिया, अब चाहे मस्जिद के लिए दिया हो, इमाम बारगाह के लिए दिया हो, किताब के छपने के लिए दिया हो, किसी मोमिन को खैरात में दिया हो, किसी बेवा की मदद के लिए दिया हो, किसी यतीम की तरबियत के लिए दिया हो, किसी की तालीम के लिए दिया हो, अब तुम्हारा नहीं रहा, अल्लाह का हो गया। जो अल्लाह का है वो बाकी रहेगा।
वमा इंदल्लाह बाक, जो अल्लाह के पास है उसे बका है। अब हदीस में 5 चीजों का जिक्र किया गया। सदका जब जा रहा होता है तो अदा करने वाले से कहता है, मुझे जवाल था तूने बका दे दी, मुझे जवाल था, मैं खत्म होने वाला था, तूने मुझे बका दे दी, मैं बेअर्जिश था, मेरी कोई कीमत नहीं थी, कोई कदर मंजिलत नहीं थी, तूने मेरी अर्जिश को बढ़ा दिया, मैं दुनिया का था, तूने अल्लाह से मंसूब कर दिया। अज़ान गिरामी, ये दुनिया फना हो जाने वाली है, जो अल्लाह की राह में दे दिया जाए उसे बका है। तवज्जो, वमा इंदल्लाह बाक, बाकी से बाक, वो जो अल्लाह के लिए चीजें हैं उन्हें बका है। वमा इंदल्लाह बाक, मैंने पैसा, यही दौलत, सोना चांदी, रुपया, नोट अल्लाह की राह में खर्च किया तो इसे भी बका है। सारे मजमे की तवज्जो हो, ये दुनिया की दौलत, इसे जवाल है, लेकिन अगर अल्लाह की राह में दे दूं तो बाकी, दुनिया की चीज बाकी, और जो आई ही अल्लाह की तरफ से हो। पता नहीं मजमा है या नहीं है। वो अफराद जो सवाल करते हैं इनसे मदद क्यों मांगते हो, ये तो मर गए। अल्लाह कहता है जो राह खुदा में हो वो मरता नहीं, जवाल नहीं आता, खत्म नहीं होता, बाकी रहता। राह खुदा में हम दें तो बाकी रह जाए, और अगर किसी को अल्लाह ने भेजा हो, मैं मोहब्बतों का ममनून हूं। तो अज़ान गिरामी, अब कोई भी दुनिया की चीज हो उसे जवाल, अल्लाह की चीजों को बका। जो कुछ राह खुदा में दिया जाए, किताब लिखी जाए उसे बका, अल्लाह के खिलाफ हो, दीन के खिलाफ हो तो उसे जवाल, अल्लाह की राह में हो तो बका। पैगंबर ने ये 2 आयतें सुनाई, बहुत से लोग पहुंच के इशारे करते हुए आगे बढ़ रहा। पैगंबर इस्लाम ने उस उमराउल कैस को और मुद्दई दोनों को ये आयतें सुनाई। उमराउल कैस ने कहा, हाँ जो कुछ मेरे पास है उसे जवाल है। या रसूल अल्लाह, मैं ऐलान करता हूं वो जमीन इसकी थी, मैं जमीन वापस करता हूं, लेकिन इतने बरसों से जमीन मेरे कब्जे में है, मैंने उससे बड़ा फायदा उठाया, तो अब जितनी जमीन की कीमत है ना उतनी ही जमीन में इसे और भी देने के लिए तैयार। तो अब हबीब खुदा ने फरमाया, कहा कि ठीक है, अब यहां आयत ये है, अगला हिस्सा जो आयत का है मैं जिस आयत का इंतखाब किया उससे पहले पेश कर दूं। अब अल्लाह फरमाता यह है उस आयत में कि वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाह बाक, और अल्लाह फिर उसके बाद जब जज़ा बताता है तो कहता है कि सब्र करने वालों के लिए, सब्र करने वालों के लिए अजर कैसा है, जैसा सब्र किया था उससे ज्यादा अल्लाह अता करेगा। अब उमराउल कैस, तवज्जो, उमराउल कैस ने जमीन पे कब्जा किया एक मोमिन की, जब मोमिन की जमीन उसने वापस की तो अब अल्लाह फरमा रहा है इसने सब्र किया था, जमीन जितनी थी दुगनी उसने वापस की। ये है दुनिया, नहीं है मजमा, ये है दुनिया का। सब्र की जजा मैं दूंगा आखिरत में। अब अगर किसी भी आदमी या किसी बीबी का हक छीना गया हो तो जितना छीना गया था उससे ज्यादा वापस मिलेगा। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के नाम, किसी का भी अगर हक छीन जाए, गस्ब हो जाए, चाहे वो मर्द हो या जन हो, तो जितना हक छीना गया है ना उससे ज्यादा अल्लाह वापस दिलवाता। तवज्जो, और अगर उसे ना मिले तो उसके वारिस को मिलेगा। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो हो, उसे हक ना मिले तो वारिस को मिलेगा। वारिस वो खुद बताएगा कौन है या फिर अल्लाह ऐलान करेगा किसका वारिस कौन है। हुदूद या बीबी बताएंगी बाग की हुदूद इतनी थी, या फिर अल्लाह ऐलान करेगा। तो पूरी दुनिया में जज़ा अल्लाह सुब्हानो तआला कहता है सब्र करने वालों के लिए जैसा सब्र किया उससे ज्यादा जज़ा है।